औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर रदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 17 और सफ़र नंबर 113 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद एक कहानी ज़लज़ले के बारे में जानेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह इस कहानी को पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो और तलबा को मज़ीद मालूमात भी हासिल हो सकें। सबसे पहले आप तलबा को बताएं कि ज़लज़ला क्या होता है। इसमें आपके ज़लज़ले में आपने अक्सर देखा होगा कि ज़मीन हिलती है, मकानात गिर जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इन मकानात के नीचे यानी कि जो मलबे हैं उनके नीचे दब जाते हैं और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमें ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? हमें ऐसे हालात में उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग जो भी बच जाते हैं लेकिन उस मलबे के नीचे दबे होते हैं, उनको बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए उनकी। और बहुत से लोग ऐसे जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनकी तदफीन करनी चाहिए। ज़लज़ला एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक वार्निंग होती है। वार्निंग क्या होती है? अल्लाह ताला बताता है कि जब आप कोई गलत काम करते हो, जब आप उसके अहकामात के मुताबिक नहीं चलते और अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाता है, तो वो अपनी नाराज़गी का इजहार इस अंदाज से कर रहा होता है और अपने बंदों को ये सबक देता है, उनको ये बताता है कि तुम सीधे राह की तरफ आ जाओ। बच्चों को ये तमाम बातें बताएं। इन तमाम बातों को बताने के साथ साथ आप बच्चों को बताएं कि आए हम देखते हैं कि इस सबक को हम किस तरह पढ़ेंगे और इस सबक से हम क्या क्या कुछ हासिल करेंगे। ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफतों में लोगों की मुश्किलात और अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में तफसील से बताएं। ज़ुबानी कोई किस्सा कहानी सुनाकर सवालात के ज़रिए उनके समझने और बोलने की महारतों का जायज़ा लें। अपने माहौल से मुतल्लिक आगाही दें और हौसला अफजाई करें कि वो अपनी राय का ज़ुबानी और तहरीरी इजहार करें। तकरीर की तैयारी और पेश करने में तलबा की रहनुमाई करें। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि हासिलाते ताल्लुम यानी कि आप इस सबक को पढ़ने के बाद उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर लोगे। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई कहानी, किस्से या गुफ्तगू से मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। कहानी सुनकर दोबारा वही कहानी ख़ास निकात के साथ ज़ुबानी सुना सकें। उर्दू में लिखे हुए किसी भी पैगाम, इबारत या अलामत को समझकर रवानी से पढ़ सकें। 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। अपने माहौल, तफरीही मकामात, वाक़यात, अमारात, रोज़मर्रा के मसाइल के बारे में 1 मिनट तक तकरीर कर सकें। लतीफ़े और पहेलियाँ सुनने, सुनाने और बूझने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ह कर सकें। इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकें। कोई मंज़र या मंज़र की तस्वीर देखकर कम से कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकें। कहानियाँ या पहेलियाँ पढ़कर सुनकर दूसरों को सुना सकें। असातिज़ा किराम तलबा को ज़लज़ले के बारे में बताते हुए उन्हें ज़लज़ले के बारे में ये भी बताएं कि जब ज़लज़ला आए तो हमें दूसरों की मदद करनी है। हमें ये नहीं करना कि हम अपने घरों में बैठे रहें। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें उन तक पहुँचानी चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए, जिसे हम खिदमत खल्क़ कहते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हमें खिदमत खल्क़ करनी चाहिए। मजबूर और बीमार और इसके अलावा जो मुश्किल में लोग हैं उनकी किस तरह हम मदद करें और हमें मदद करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है उस रिज़्क़ में से हम उनको वो रिज़्क़ दें जो कि अल्लाह ने हमें उनके नाम का दिया है। इसके साथ साथ आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर DLPs और स्कीम ऑफ स्टडी दी गई है। उसमें से भी आप अपने लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।